अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक-ठाक होंगे और दुआ है हमारी कि जहाँ रहें खुश रहें, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। माय सेल्फ फ़िरोज़ और ट्रेडर फ़िरोज़ मेरे यूट्यूब का नेम है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक-ठाक होंगे। ये वीडियो एक बिल्कुल एक बिगिनर्स के लिए है, बेसिक टू एडवांस एक बिगिनर्स वीडियो है। तो अगर आप बिल्कुल एक बिगिनर्स हैं और न्यू बिल्कुल सिरे से ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं, तो अगर सपोज़ मैं आपकी जगह पे होता, बिल्कुल बिगिनर्स होता, तो मैं क्या करता? रिसेंट 5 टू 6 ईयर से मैं ट्रेड कर रहा हूँ। मैंने तकरीबन पाकिस्तानी स्टॉक पीएसएक्स के अंदर ट्रेड किया, फिर क्रिप्टो के अंदर ट्रेड किया, फिर फॉरेक्स मार्केट के अंदर ट्रेड किया, साथ में वो कोटेक्स, बाइनरी या ये जो बाइनोमो टाइप की ट्रेड्स है, तो व्हिच वन इज़ बेस्ट फॉर अ बिगिनर या एक न्यू बंदे के लिए? अब और इसकी डिफरेंशिएट भी मैं आपको बता देता हूँ स्टार्ट से। अगर आप पीएसएक्स के अंदर पाकिस्तानी स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करते हैं, तो वहाँ पे सबसे पहली और जो बड़ी बात है, वहाँ पे लैक ऑफ वॉल्यूम की कमी है। जहाँ पे बिल्कुल वॉल्यूम मतलब इतना वॉल्यूम होता है कि जो क्रिप्टो की एक छोटी मार्केट के अंदर उतना वॉल्यूम नहीं होता। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज़, वहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ही ज़्यादा कम है। वॉल्यूम कम है, लिक्विडिटी कम है, उसके साथ इकोनॉमिकल वार, जो ट्रेड वार जिसे कहते हैं, जो कि हमारी कंट्री में चल रही होती है, रिसेशंस वगैरह, तो वहाँ पे तो ट्रेड करना पॉसिबल ही नहीं है। सेकंड प्लेटफ़ॉर्म पे अगर हम ब्रोकरेज भी वहाँ पे ज़्यादा है। सेकंड प्लेटफ़ॉर्म पे अगर हम शिफ्ट हो जाएँ क्रिप्टो के अंदर, क्योंकि पर्सनली मैंने तकरीबन 2 साल क्रिप्टो किया, 2-3 साल से मैं फॉरेक्स कर रहा हूँ, उससे पहले मैंने बीएसएक्स के अंदर काफ़ी टाइम काम किया। पीएसएक्स के अंदर फ्यूचर्स वगैरह, मार्जिन वगैरह भी नहीं है। तो इसके साथ फिर मैंने क्रिप्टो मार्केट के अंदर ट्रेड की। अब क्रिप्टो मार्केट के अंदर डिफरेंट रीज़न है ट्रेड करने की। पहले तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो एसेट्स हैं, जो पेयर्स हैं या जो करेंसीज़ हैं, वो ट्रस्टेड नहीं है। सबसे पहले तो वो करेंसीज़ आपकी हमारी ट्रस्टेड नहीं है। कितना टाइम वो मतलब कि वो एसेट हमारा चलने वाला है, वो पेयर हमारा चलने वाला है, वो करेंसी हमारी चलने वाली है, लाइक दैट के बिटकॉइन के यूनिवर्स में जो चीज़ ट्रेड हो रही थी, स्पॉट ट्रेड के लिए तो क्रिप्टो मार्केट अच्छा है, लेकिन फ्यूचर्स ट्रेड के लिए वहाँ पे ये एक हाईली किस्म की मैनिपुलेशन जो जानबूझ के आती है। बाकी जितने भी कॉइन मार्केट के अंदर आते हैं, जितने भी टोकन्स आते हैं, वो सारे के सारे स्कैम करने के लिए आते हैं। एट द एंड वो कॉइन भाग जाते हैं। और आजकल जो हर एक कॉइन, जिस कॉइन का ईटीएफ अप्रूव्ड हो रहा है, एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड अप्रूव हो रहा है, या जिनको रेगुलेटरी दी गई है, तो उसके अंदर ट्रेड करने के लिए, उसके अंदर अगर हम ट्रेड करेंगे, स्पॉट की ट्रेड करेंगे, तो वो एक बहुत लॉन्ग टर्म होल्डिंग है, जो कि एज इन्वेस्टिंग प्लान है। मार्केट में दो तरह के ट्रेडर्स होते हैं। पहला ट्रेडर वो होता है जो एक ट्रेडर होता है, दूसरा वो होता है जो इन्वेस्टर होता है। बेसिकली इन्वेस्टर का मतलब, या फुल फॉर्म इन्वेस्टर का ये है कि जो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे। सपोज आज आपने एक चीज बाय की $10 में, और आपने आने वाले 5 से 6 साल के लिए उसको होल्ड रखा कि वो तकरीबन $500-600 तक चला जाएगा, तो मैं उस टाइम पे उसको सेल कर दूंगा। दैट्स अ काइंड ऑफ एंड दैट्स टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग। इसके साथ एक और चीज आ जाती है, वो है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब ये है कि सुबह आपने खरीदा, शाम को आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिला, आपने बेचा। कल आपने खरीदा, हफ्ते बाद आपने बेच दिया। जैसे फिर इसी के अंदर ट्रेडिंग फील्ड के अंदर 4-5 टर्म्स और आ जाती हैं कि स्कैल्पिंग आ जाती है, इंट्राडे आ जाती है, स्विंग आ जाती है, पोजिशनल ट्रेड्स आ जाती हैं। तो पर्सनली मैं अगर कहूँ, या मुझे जहाँ पे पहले आ जाना चाहिए था स्टार्ट से ही, या जहाँ पे मेरा लॉस हुआ था, उस लॉस को मुझे रिकवर करने के लिए मज़ीद क्रिप्टो में घुसने की बजाय फॉरेक्स ट्रेड कर देना चाहिए था। अब फॉरेक्स ट्रेड क्या है? फॉरेक्स मार्केट बेसिकली 7 टू 8 ट्रिलियन की मार्केट है, जहाँ जिसको बड़े-बड़े बैंक्स ऑपरेट करते हैं, जिसको बड़े-बड़े हेज फंड्स ऑपरेट करते हैं, जिसके अंदर गोल्ड की ट्रेड्स होती हैं, बाकी स्टॉक्स की ट्रेड होता है, कमोडिटीज़ ट्रेड्स होती हैं। इसके साथ वहाँ पे करेंसीज़ ट्रेड होती हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट करेंसीज़ वहाँ पे ट्रेड हो रही होती हैं। तो वो ट्रेड होती है फॉरेक्स। अब फॉरेक्स ट्रेड के लिए आपको डिफरेंट ब्रोकर्स की ज़रूरत पड़ती है, डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। अगर मुझे एक शॉप खोलनी है, तो मैं वो शॉप क्या करूँगा? विलेज में खोलूँगा या जाके शहर में खोलूँगा? विलेज में खोलूँगा, कम लोग आएँगे, शहर में खोलूँगा, ज़्यादा लोग आएँगे, ज़्यादा वहाँ पे निज़ाम होगा। तो सेम इज़ लाइक दैट कि फॉरेक्स मार्केट इन दोनों मार्केट की निस्बत पे डिफरेंट मार्केट है। तो फॉरेक्स मार्केट कुछ इस टाइप की मार्केट होती है, जहाँ पे इन चीज़ों के ऊपर ट्रेड की जाती है, जिसको दुनिया के 7 से 8 बैंक्स जो हैं, वो इस मार्केट को लीड कर रहे होते हैं। फॉरेक्स मार्केट के अंदर फिर एक चीज़ आ जाती है, ब्रोकर्स। ब्रोकर एक नहायत ट्रस्टेड चीज़ है, सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट और मेन रोल जो आता है, वो आता है ब्रोकर का, कि ब्रोकर किस टाइप का होना चाहिए। बहुत सारे किस्म के ब्रोकर हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट ब्रोकर्स हैं, हमारी कंट्री के अंदर डिफरेंट ब्रोकर है, एशियन, यूरोपियन, ओवरऑल तकरीबन एक्सनेस है, उसके अलावा ऑक्टेफिक्स है, उसके अलावा एक्सएम है। मैं एक्सएम भी यूज़ करता हूँ, एक्सनेस भी यूज़ करता हूँ, दोनों का रेफरल मैं आपको बायो में दे दूँगा। ये तो ब्रोकर हो गया, जो आपकी ट्रेड को आगे लेके जाता है, मार्केट में लेके जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ लाइक दैट मैं गोल्ड बाय करता हूँ। बाय तब करूँगा जब कोई सेल करेगा। तो जब वो मैं बाय करूँगा, तो मैं ब्रोकर के पास जाऊँगा, और फिर जब कोई सेल करेगा, वो भी ब्रोकर के पास आएगा। ब्रोकर, इन दोनों के बीच में ब्रोकर का कुछ फीस होती है, कुछ कमीशन होता है, जो इस सौदे को करता है और वो अपने ले लेता है।
तो मैं उसको डॉलर दूंगा, वो मुझे उसके हिसाब से गोल्ड दे देगा, तो गोल्ड में ले लेता हूँ। और जो दूसरा सेलर होता है वो पैसे लेता है और एक्सचेंज ब्रोकर उसको पैसे देता है और वो गोल्ड ले लेता है। तो फिर ये तो आ गया सौदे का। फिर यहाँ पे हम बाइंग सेलिंग कहाँ पे करते हैं, उसके लिए MT4 आ जाता है, MT5 आ जाता है, जो XM के ऊपर भी आपको मिल जाते हैं, XNES के ऊपर भी आपको मिल जाते हैं। ये चीज भी हो गई है। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल, बहुत सारे यूट्यूब्स भरे हुए हैं, हर दूसरे बंदे की वीडियो आती है, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस कहता है, कोई सप्लाई डिमांड कहता है, कोई इंडिकेटर्स कहता है, कोई चार्ट पैटर्न्स कहता है, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न्स कहता है। पर्सनली मैं एक ही चीज के ऊपर फोकस करता हूँ, द वन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जिसके ऊपर मैं फोकस करता हूँ वो है लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी क्या चीज है? लिक्विडिटी बल्क ऑफ स्टॉप लॉसेस या ह्यूज अमाउंट ऑफ, जहाँ पे मेजोरिटी की स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं, या जहाँ पे ह्यूज, जहाँ पे तो मतलब कि ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टॉप लॉसेस कर लो, या ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जहाँ पे पड़ी हुई होती है, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। मैंने अपनी वीडियो में 3 चीजें कवर कर दी हैं कि कौन सी प्लेटफॉर्म। अब बहुत से न्यू लोग आते हैं, वो ये समझते हैं वो क्रिप्टो में लॉस करते हैं तो फॉरेक्स में आते हैं, फॉरेक्स में लॉस करते हैं तो क्रिप्टो पे जाते हैं, क्रिप्टो और फॉरेक्स में लॉस करते हैं तो शॉर्टकट वे यूज करते हैं बाइनरी ट्रेड का कि 1 मिनट देखें, जहाँ पे आपका रिस्क आपके काबू में नहीं है, जहाँ पे आपका रिवॉर्ड आपके काबू में नहीं है, जहाँ पे आपका इमोशन आपके काबू में नहीं है, जहाँ पे आपका मनी आपके काबू में नहीं है, वो मार्केट नहीं बल्कि वो एक स्कैम प्लेस होता है। सेम लाइक दैट बहुत से लोगों ने पैसा बनाया होगा। अब लोग चोरी करके भी तो पैसे बना सकते हैं, तो क्या वो ठीक रहता है? नो। ट्रेडिंग एक अलग टर्म है, ट्रेडिंग एक अलग रूल है, एक ट्रेडिंग का एक डिफरेंट रूल है। पर्सनली मैं सिर्फ फोकस करता हूँ लिक्विडिटी के ऊपर, क्योंकि लिक्विडिटी के ऊपर, लिक्विड चीज के ऊपर मार्केट चलती है। लिक्विडिटी मार्केट में होगी तो मार्केट के अंदर वॉल्यूम होगा, लिक्विडिटी मार्केट में होगी तो बाइंग होगी, लिक्विडिटी मार्केट में होगी तो सेलिंग होगी। तीसरी जो मेन एंड इम्पोर्टेंट चीज जिस चीज को मैं देखता हूँ, एक लिक्विडिटी हो गया। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज हमारे पास आता है वो ये आता है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी SMC के कुछ पैटर्न। अब SMC के अंदर भी बड़ी बड़ी बुक्स बनी हुई है, बड़ी बड़ी सिस्टम बना हुआ है, बहुत से ऐसे पेड कोर्सेज है जो SMC, ICT और पता नहीं क्या क्या चीजों का नाम लेते हैं। पर्सनली मैं किसी चीज को यूज नहीं करता, मैं सिंपल इज दैट कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपना लिक्विडिटी यूज करता हूँ, और बाकी SMC के कुछ टूल्स हैं जो कि मैं आगे अपकमिंग वीडियोस के अंदर मुकम्मल आपके साथ A to Z शेयर किया करूंगा। अभी ये एक इंट्रो था, मतलब कि ये पहली वीडियो थी, बाकी पूरा का पूरा लेक्चर फॉरेक्स से रिलेटेड, लर्निंग से रिलेटेड, पेयर से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और पूरी की पूरी ग्लोबल इकोनॉमी से रिलेटेड पूरी की पूरी वीडियो या पूरा का पूरा चैप्टर या पूरी की पूरी लर्निंग्स आपको आगे इसी चैनल के ऊपर टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। बाकी ये आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि जो मेरी ट्रेड्स हैं, मैं अपनी ट्रेड्स गोल्ड की बेस पे, गोल्ड के ऊपर ट्रेड में किस बेस पे देता हूँ, बिटकॉइन पे ट्रेड में किस बेस पे देता हूँ, या मेरे ट्रेड की रेशो या एक्यूरेसी किस तरह। अब मोस्टली लोग आपको हमें ये कहते हैं या आप सुनते देखते भी आ रहे होंगे कि मेरी एक्यूरेसी 99% है, 90% है, या मेरे इंडिकेटर की या मेरे एरिया की। नथिंग। किसी की 90% एक्यूरेसी नहीं होती, किसी की 99% एक्यूरेसी नहीं होती। एक्यूरेसी इज लाइक अ ड्रामा। ये चीजें हैं मार्केट के अंदर इस बेस पे, मतलब बहुत सारे लोग आपको दिखाते हैं कि मेरी ये स्ट्रैटेजी है, मैं ये इंडिकेटर है, मेरा ये दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ फॉल्स। अगर किसी के पास इंडिकेटर इतना स्ट्रांग है तो वो फिर मतलब ग्रुप्स क्यों बनाता है? ये एक मुकम्मल एक टॉपिक ड्रामा है, मुकम्मल एक टॉपिक ड्रामा है। सबसे पहले जिस स्ट्रैटेजी के ऊपर आप वर्क करते हो, पहले ये चीज देखो कि आपकी स्ट्रैटेजी मार्केट के अंदर कितना उतरती है। ये चार्ट पैटर्न्स हो गए या कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो गए या इंडिकेटर्स हो गए, ये आपको ना तो प्राइस की डायरेक्शन बताते हैं, ना प्राइस की, मतलब कि प्राइस के अकॉर्डिंग ये कुछ हद तक आगे चलते होंगे, लेकिन इतना इजीली ये प्राइस के साथ मूव नहीं करते जिस तरह आपको दिखाया जाता है वीडियो में कि यहाँ पे बाय, तो बाय का इंडिकेट मिला तो यहाँ पे हमने बाय कर दिया, यहाँ पे हमने सेल कर दिया। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि अक्सर आप देखते होंगे कि आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर दिखाया जाता है कि मैंने इससे ये बाय कर लिया, मैंने इससे वो बाय कर लिया। तो न्यू जो ट्रेडर होता है, न्यू जो बिगनर होता है इस फील्ड में आने के बाद, इस फील्ड में वो आता ही इसी चीज के लिए है कि मैंने ये चीज अचीव करनी है, बट ही डजंट नो कि उसके पीछे कितना टाइम लगा है या उसको दिखाने के लिए क्या ये चीज लेके आई जा रही। तो मतलब अगर आपने सीखना है तो आपने किसी की फरारी से नहीं सीखना, आपने अपनी स्किल के ऊपर सीखना है, और स्किल आपको आपकी बैक टेस्टिंग से मिलेगी। जो आपकी स्ट्रैटेजी है, और स्ट्रैटेजी को सबसे पहले आप टेस्ट करो, और स्ट्रैटेजी को सबसे पहले आप इंप्लीमेंट करो अपने डीमेट अकाउंट के ऊपर, डेमो अकाउंट के ऊपर, कि आपकी स्ट्रैटेजी कितना वर्क करती है। पर्सनली आई रेफर लिक्विडिटी, जो कि मुकम्मल मैं लिक्विडिटी की वीडियो सारी अपने चैनल के ऊपर डाल दूंगा। फेक और ट्रैप दो चीजें हैं, फेक ब्रेकआउट एंड ट्रैप, और मैं अपने यूट्यूब के ऊपर आपको मुकम्मल A to Z दिया करूंगा और सिखाया करूंगा। उसके बाद आप अपना डीमेट अकाउंट खोलो, डीमेट अकाउंट के बाद आप अपना
वहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजी की टेस्टिंग करो कि आपकी स्ट्रैटेजी कितना वर्क कर रही है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है तो उसके बाद फिर आप इस मार्केट में एक लिमिटेड अमाउंट के साथ आओ। अक्सर मुझे लोगों को मैसेजेस आते रहते हैं बहुत सारे, उधार लेके वो पैसे, उधार के पैसे वो यूज़ कर रहा है अपनी ट्रेडिंग अकाउंट में बगैर लर्निंग के। तो एक दफ़ा उधार लिया आपने पुराने उधार को ख़त्म करने के लिए, मार्केट वो ले गई। अगेन आप उधार लोगे उस उधार को ख़त्म करने के लिए, मार्केट वो भी ले गई। अगेन आप उधार लोगे, फिर उस उधार को ख़त्म करें, इसके अंदर फिर आप मुख्तलिफ लोगों के पास भी जाओगे, मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज़ भी यूज़ करोगे, मुख्तलिफ आप एप्लीकेशंस मतलब कि ब्रोकर्स हो गए, एक्सचेंजेस हो गए या प्लेटफ़ॉर्म्स हो गए, वो आप यूज़ करते-करते एट द एंड इस दलदल में फँस जाओगे। आई होप सो क्या आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी एसएमसी, आईसीटी इन सब के लेक्चर्स मैं अपनी यूट्यूब वीडियो के ऊपर डेली बेस के ऊपर, नहीं तो 2 दिन बाद मैं अपनी यूट्यूब के ऊपर अपलोड किया करूँगा। बाकी मेरा जो व्हाट्सएप चैनल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, जहाँ पे मैं फ्री ऑफ सिग या आपको स्क्रीन पे नज़र आ भी रहा होगा, जहाँ पे मैं सिग्नल वगैरह पोस्ट करता रहता हूँ। और गोल्ड के, क्रिप्टो के, बिटकॉइन के, इथेरियम के और पूरी की पूरी मार्केट की मैं अपडेट देता रहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।